हे मैं हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बीज। बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। फाइनली भालू आपी के सास ससुर आ गए हैं, क्योंकि गुटका मास्टर को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही थी, है ना। इस वजह से भी दूसरा अभी रिवील होने वाला है प्रेगनेंसी का न्यूज़, जहाँ पे सास ससुर की भी जो है हाजिरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से उनको बुलाया गया, वरना गुटका भाई को और गालियाँ पड़ती थी। तो फाइनली सास ससुर को डब्बा आपी ने जो है बेमन से बुलवा लिया। और टाइटल क्या लिखा है, सास ससुर आ गए हैं, क्राइंग इमोजी विथ रेड हार्ट। वाह भालू आपी, अभी से घबराहट हो गई। और जैसे सास ससुर आते हैं, भालू आपी की तबीयत तो खराब हो ही जाती है। एकदम धीमी आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया, और एकदम आवाज़ भी ऐसी हो गई जैसे बीमार वाली। तो भालू आपी का हमेशा का, पहली बार का नहीं है। जो फिट फाट एकदम थी, मुझे लगता है जानबूझ के ना ठंडा पानी पी लिया है, ताकि इसकी आवाज़ ऐसी हो जाए, सर्दी हो जाए, और इसको बहाना मिल जाए कि बीमार हो गई बीमार हो गई। भाई अच्छा मौका ढूंढती हो तो क्या कोइंसिडेंस होता है ना, जब भी सास ससुर आ जाए तब इसकी तबीयत खराब हो जाती है। हमेशा का, जब मौदा आ जाएगी तब तबीयत खराब हो जाएगी, और जब यहाँ पे आएंगे तब तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छे बहाने ढूंढ लेती हूँ भालू आपी। सर्दी हो गई है, बुखार आ गया है फ्रेंड्स, हमारा मुंह आपको नहीं दिख रहा, लाल लाल हो गए फ्रेंड्स। पता है भालू आपी, कितना बुखार कितनी सर्दी हो गई है तुम्हें, हमें पता है। ठंडा पानी पी लो, सर्दी कर लो, हो गया। और भाई जब वो लोग जा रहे थे बाहर, एक तो एग्जीबिशन में जहाँ पे गए थे ना, वो प्री प्लान था, वो कोई ऐसा कोइंसिडेंस नहीं था कि वहाँ मॉल में गए, वो भी इन्फिनिटी में। तो पहली बात तो तुम अंधेरी में गए क्यों थे? वो सारा सामान हर जगह मिल जाता है, जिसके लिए तुम गए थे बोल रही थी कि बहुत महंगा है बहुत महंगा है। ये देखो ना फ्रेंड्स, ये बेसिन इतना महंगा, वो तो हर जगह मुंबई में मिल जाता है। तो अंधेरी ही क्यों गई? इतना मतलब गामने छिवाड़ है, मीरा रोड से अंधेरी जाना, वहाँ पे क्यों गई थी? एग्जीबिशन में ही गई थी, इसको इनवाइट किया गया था कि आओ वहाँ पे तारीफें करो, और गई। इसीलिए जो है कच्ची बांधनी को बोल रही थी कि फ्रेंड्स ये राजस्थानी बांधनी है, बहुत रेयरली मिलता है बहन, वो कच्छ की बांधनी है। राजस्थानी बांधनी अलग होती है, कच्छ की बांधनी अलग रहती है। तो वो जो है वो कच्ची बांधनी है, ना कि राजस्थान की बांधनी। और जब कच्छ की बात हुई है तो दोस्तों, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। શિયાળે સોરઠ ભલો, ઉનાળે ભલો ગુજરાત, ચોમાસે વાગડ ભલો असांजो कछड़ो बारे मास, मुंजो कछड़ो बारे मास, है ना। तो वैसा है, कच्छ बहुत बढ़िया जगह है, एक बार देखना दोस्तों ज़रूर से। खैर, तो मैं भालू आपी की बात कर रही थी। तो भालू आपी वहाँ पे एग्जीबिशन में जो है वो प्री प्लान था पूरे परिवार के साथ जाना, क्योंकि ना फ्री का स्टफ मिलता है वहाँ पे। इस वजह से पूरे खानदान को लेकर गई थी। शर्मीली को पिज्ज़ा नान, सबको स्टेशनरी का सामान भी फ्री में मिल जाए, और भालू आपी को भी बटोरना था, उसने भी बटोर लिया। तो गई थी वहाँ पे, झूठ बोल रही थी कि मैं इन्फिनिटी अंधेरी में आई हूँ। भाई तो अंधेरी में है कि वो सारा सामान हर जगह मिल जाता है, तो फेंक मत ज़्यादा, फेंकू चंद। तो जब जा रहे थे ना, शर्मिला का मुंह पूरा ऐसे गुस्से से लाल हुआ पड़ा था। शर्मिली को अच्छा ही नहीं लगता कि बेटी अपनी सास के लिए कुछ करे, और बेटी तो वैसे करती भी नहीं, निकम्मी है, सास को खुद को करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसको लगता है कि कहीं सामान दिलाई देगी, कहीं खरीदी करवा लेगी, कहीं शॉपिंग पे ले जाएगी, और बेटा अपनी सास के लिए करे, वो शर्मिली के जो है गले से उतरता ही नहीं है। उसको लगता है कि बस मुझे ही स्पेशल फील कराओ, मुझे हमें दिलाओ, सास से क्या लेना देना, भाई की तरह तुम मत बदल जाना, हमें दिल टूट जाएगा, अम्मी का दिल टूट जाएगा। तो भालू आपी कह रहे थे कि फ्रेंड्स कोई खास आने वाला है, तो गुटकू तो बहुत ज़्यादा गुटकू को खुशी हो रही। तो गुटकू कहता है सिर्फ हमें खुशी हो रही है, तुम्हें भी खुशी हो रही है, चल झूठा। उसको तो घबराहट हो रही है, उसको काहे की खुशी, उसको खुशी नहीं, तुझे बहुत गालियां पड़ रही थी इस वजह से बुला लिया। और दूसरा ना, इसके व्यूज एकदम डाउन हो गए, तो मौदाहा से कंटेंट मंगवा लिया है। अब इनको देख देख कर, इसकी माँ को और इसको देख कर सब पक गए, तो नया कंटेंट ले। अब रुखसाना बाजी ने ये बनाया, रुखसाना बाजी को शॉपिंग कराई, अम्मा को शॉपिंग कराई, अम्मा को यहाँ ले गई। ये चलेगा 8-10 दिन, है ना। और अभी देखो, इसने सस्पेंस तो बनाया हुआ है, फिर कल बोलेगी कि अम्मा पापा की जो है दवाइयाँ चल रही है, तो दवाई लेने के लिए बुलाया है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि अब भालू आपी प्रेगनेंसी रिवील करेगी, क्योंकि 4-5 महीने तो हो ही गए हैं। कोई लिख रहा था कि गोद भराई तो 7वें-8वें महीने में की जाती है। अभी अगर ये प्रेग्नेंट भी है तो 4th या 5th मंथ होगा ना इसका, तो इतनी जल्दी कौन सी गोद भराई होती है भाई। कुल मिलाकर बात यह है कि कंटेंट की बहुत कमी है, और अब जो है व्यूज़ बहुत डाउन गए हैं। तो ब्रह्मास्त्र चलाएगी प्रेगनेंसी रिवील का, 4-5 महीने जो भी कंप्लीट हुए इसका, और अब जो है आने वाले 6 महीने तक वही कंटेंट दिखाएगी। प्रेगनेंसी में ये हुआ, प्रेगनेंसी में वो हुआ, हॉस्पिटल बैग पैकिंग शुरू, क्या होगा बेबी बॉय की बाबी गर्ल। हमें तो बाबी गर्ल बहुत पसंद है, वैसे अंदर से तो चाहती बाबी बॉय, लेकिन बाबी गर्ल बहुत पसंद है, ऐसा बोलेगी। तो इसको 9 महीने का कंटेंट मिल जाएगा अगर रिवील करेगी तो, वरना तो कोई नहीं, वरना तो गालियाँ ही खा रही है कि निकम्मी है, कुछ काम धंधा नहीं कर रही है। तो भालू आप ये अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, सास ससुर को बुला लिया।
अब आने वाले ब्लॉग में सबको बिठाएगी बीच में बैठकर और रिवील करेगी केक कटिंग करके कि खुशखबरी है अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्सू, आप सब लोग बोल रहे थे, लेकिन फ्रेंड्स आपको पता ही होगा पिछली बार क्या हुआ था, तो हमें डर लग रहा था, हम चाहते थे कि हम बताएं, लेकिन मम्मी ने और सब बड़ों लोगों ने मना किया। किसी ने कोई मना नहीं करता, ये अपने हिसाब से ये लोग स्टोरी बना देते हैं कि हम सबको जो है अम्मी ने, बड़े लोगों ने, सबने मना किया कि अब मत बताओ, मत रिवील करो, सब फ्रेंड्स लोग समझ जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इतने अच्छे, आप भी कमेंट सेक्शन में लिखते थे मत बताओ मत बताओ। तो ये था फ्रेंड्सू, खुशखबरी है, बातों का नतीजा आ गया है फ्रेंड्सू। आप गलत मत सोचना कि हम दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ था, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो तो परी आती है फ्रेंड्सू, ये सब करके जाती है, आप गलत मत सोचना। हनीमून पे भी सब लोग बातें करने के लिए जाते हैं कपल, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे और गुटकू के बीच में, साख सुख से ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्सू, सिर्फ बातें करते हैं इंसान, तो हम गलत नहीं है, हम ऐसे नहीं है, नहीं नहीं अम्मा को मत बताना ये सब। अच्छा, घबराहट आप ही का तो कंटेंट आ गया है। सबसे ज़्यादा घबराहट पेटी खाला को हो रही होगी बेचारी को कि अब तक तो ये सब ही थे भाई, इनका पेट भरना आसान थोड़ी है। मण मणियों 5-5 मणियों बेमादी करी, 5-5 मण मतलब हुआ 20-20 किलो, मतलब मण मतलब 5 मण मतलब 100 किलो, 100 से तो ऊपर ही हो गए। सोचो कितनी रोटियां बनाती होगी पेटी खाला, दिखाती तो है कि 3 लेती है, लेकिन भाई जिस हिसाब से 100, 100, 150, 120 किलो, 130 किलो तो आराम से दोनों माँ बेटी, तो 2-3 रोटी से थोड़ी इनका कुछ भी होता होगा भरण पोषण। भाई पेटी खाला को अच्छी खासी थप्पी मारनी पड़ती होगी दोनों माँ बेटी के लिए, अब और जुड़ जाएंगे। पेटी खाला की बेचारी का क्या नसीब है। वैसे नसीब तो खैर इसने ही चूज़ किया है, किसी के घर पे पड़ा पसरा रहना, जबकि पति का हमारा अच्छा घर है, तो क्या ही। लेकिन वही बात है भाई, वो उसने खुद ने चूज़ किया है ऐसा फ्री की नौकरानी बनना। वैसे वो क्या इनके मामा जी आए हैं जो लहर के पापा, यानी कि पेटी खाला और अम्मा को लेने ही आए हैं, वो लेकर चले जाएंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि बेवजह नहीं आते वो, बेवजह सुटारा किसी को आने भी नहीं देती। ये तो भालू बुला लेते हैं क्योंकि उसका कंटेंट निकल जाता है अम्मा से और पेटी खाला से, वरना शर्मिली उसे भी ना। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, पेटी खाला को तो तकलीफ होगी। अब हमने देखिए पेटी खाला जो है उसको खाली हमारा ही खाना बनाना पड़े फ्रेंड्स, वो सिर्फ हमारी नौकरानी है, इसलिए मोदाह से ऑलरेडी एक नौकरानी अम्मा के साथ आ रही है। अब हम तो साली बेटी, हम थोड़ा खाना बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे खाना, हम तो प्रेग्नेंट हुए। अब हमने डॉक्टर ने मना की है कि 5 साल तक जो है बच्चा होने के बाद भी खाना पीना कुछ नहीं बनाना, एकदम भारी भरकम काम नहीं करना, क्योंकि फ्रेंड्स आपको तो पता ही है लाखों बीमारी है, तो काम नहीं करना है फ्रेंड्स। और नौकरानी मोदाह से आएगी, वो हमारे सास ससुर के लिए खाना बनाएगी, पेटी खाला क्यों बनाएगी, वो सिर्फ हमारी पर्सनल नौकरानी है, भाभी की बहनी, अम्मी की बहनी सिर्फ हमारी नौकरानी है। जब हमें बाबू होगा तब हम जो है पेटी खाला को अपने साथ ले लेंगे। हाँ हमारी नौकरानी है पर्सनल, वो और पिज्जा किसी की नौकरानी नहीं है। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब भाभी के काम करते हैं, नहीं घबराहट होती है जब देख लेते हैं तब। अभी तो फिलहाल क्राविंग हो रही है, टाटू। फ्रेंड्स हमने एग्जाम के बाद जो है घुमाया ही नहीं था, तो फ्रेंड्स को हम घुमाने लेकर जा रहे थे। आप ये मत बोलना कि हम पढ़ाई को इफेक्ट कर रहे हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। पिज्ज़ा नान के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा फ्रेंड्स। वो तो 1-2 दिन नान को नहीं दिखाया क्योंकि आप लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप सिर्फ हमारी तारीफ करिए कि हमारी जैसी बहू, हमारी जैसी बेटी, हमारी जैसी निकम्मी नंबर 1 किसी को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम एक ही है, 1 पीस। इतना निकम्मा कोई नहीं हो सकता 36 साल की जो औरत होकर एकदम बच्चों की तरह बिहेव करे, जिससे खुद के काम नहीं हो पाते, तो हम जैसा निकम्मा कोई हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में नहीं हो सकता फ्रेंड्सू। तो ऐसा है फ्रेंड्सू, हम निकम्मी नंबर 1 है, तो हमसे नहीं बर्दाश्त होता कि कोई नान की तारीफ करे। बहुत तारीफ कर रहे थे तो हमने दिखाना बंद कर दिया, अब नान की फुटेज हमने कम कर दी। क्यों तारीफ करोगे, हमारा ब्लॉग है, नहीं हमारी तारीफ करो, हमारी बस, हम दिल के साफ है, हम प्यारू है, हम ब्यूटीफुल है। भाभी तो हमारे सामने कुछ नहीं लगती, चाय कम पानी है, ऐसा बोला करो, हमारी तारीफ करो सिर्फ और सिर्फ, समझे कि नहीं। अच्छा वो बेसिन देखकर बोलती है, मिरर वर बेसिन वगैरह, कि फ्रेंड्स ये तो कितना महंगा है, बहुत महंगा हो गया, तेरे रेस्टोरेंट का खाना भी बहुत महंगा है, बासी सा रहता सेरेलैक जैसा, लेकिन बहुत महंगा है। हाँ बालू आप ही, उसका क्या 2-2 हज़ार का 10-10 हज़ार का बिल बन रहा है लोगों का। एक कमेंट है, मैं पढ़ रही हूँ, आप देख लेना उसके पुराने ब्लॉग में। सबा आपने हमारी फीलिंग्स को हर्ट किया है, हम सब इतनी दूर से गुजरात और पनवेल से आए थे आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने, 10 हज़ार का हमने बिल बनाए, और हमने आपको सनी को इतनी रिक्वेस्ट भेजे थे कि हमसे मिलने आओ, लेकिन आप डन हमें 1 घंटे दोनों हमें
1 घंटा वेट करवाए पर मिलने नहीं आए, और हम आपको हदिये में मिठाई भी दिए कि खाओ और ब्लॉग में दिखाओ, क्योंकि हमने आपको सब्सक्राइब किया है, आपके सब्सक्राइबर है, पर आपने ब्लॉग में भी नहीं दिखाए और हमको मिलने भी नहीं आए। यू आर सो रूड। अगर मिलने का चार्ज करते हो तो ब्लॉग में बता दिया कर कि आप मिलने का भी चार्ज लेते हो। मोहब्बत आपके लिए मायने नहीं रखती है। अब तक आप लोग हमारी सोच में बहुत आला थे, पर आप भी लोगों की तरह लालची निकले। शेम ऑन यू सबा। अब से हम आपका ब्लॉग कभी नहीं दिखेंगे। सोचो, वो एक आपने डायलॉग सुना होता, जल्दी बता पनवेल निकलना। पनवेल मतलब बहुत दूर है वो। मीरा रोड से पनवेल मतलब ये छेड़े से वो छेड़ा, मतलब इस क्या हिंदी में बोलते छेड़ा, मुझे इसका हिंदी नहीं आता। तो यहाँ से वहाँ मतलब एक बहुत दूर दूर होता है ना, जैसे लास्ट से लास्ट ऐसा वाला, फर्स्ट से लास्ट तक जाना, वो छेड़ा कहते हैं उसको, ठीक है। तो उतना दूर है पनवेल। 64 किलोमीटर का अंतर है, इतना दूर, 1.5 घंटे का, और ट्रैफिक में तो और भी तुम्हें टाइम लगेगा। तो इतना दूर से लोग आए, 10,000 का बिल बनवाए। बाप रे, इससे अच्छा गरीबों को जिसको खाने की जरूरत थी उसको दे देते थे। क्या है मतलब, क्यों मिलना है ऐसे लोगों। चलो, कोई ऐसे लोगों से मिलना चाहता है जिसने हमारे देश के लिए कुछ किया है, जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया, तो समझ भी आता है। हाँ, गुकेश जैसे लोग जो है उनसे मिलना चाहे तो समझ आ जाता है, जो हमारे स्टार्स है, टेनिस प्लेयर हो गए, फिर हॉकी प्लेयर है, उन जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया है हमारे देश में और दुनिया में भी, तो उनसे मिलने के लिए कोई ऐसा करे तो समझ भी आता है कि चलो हाँ, उसने तो नाम रोशन किया। ऐसे लोग जो कि कुछ नहीं सिखाते, खाना घूमना शॉपिंग, ये नहीं, कोई भी व्लॉगर, कोई भी टीवी सेलेब या मूवी स्टार है, उनसे क्यों मिलना, ये मुझे नहीं समझ आता ऐसा उन्होंने क्या किया। और एक बात बता दूं, जितना आपको उसकी ज़रूरत नहीं है ना, उतनी उनको ज़रूरत है। कोई मूवी स्टार है, सोचो एक वक्त पे अक्षय कुमार और आमिर खान की मूवी कितनी चलती थी, अब वो दोनों कितनी टेक्निक आजमा रहे हैं, हर किसी की पॉडकास्ट में चले जाएंगे। स्पेशली आमिर खान, जिसको तो बोला जाता था कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, वो कहीं पे भी नहीं जाते, सिर्फ मूवी रिलीज के टाइम पे भी दिखता था और प्रमोशन भी इतना नहीं करता था। अब आपको हर शो में, हर इवेंट में, हर पॉडकास्ट में वो दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उनकी मूवी नहीं चल रही। अक्षय कुमार का भी सेम है, कभी यहाँ पे इतना चंदा दे दिया, कभी ये बोल दिया, ऐसे स्टेटमेंट दे दिया ताकि दोनों साइड की ऑडियंस आ जाए, है ना। तो भाई, क्योंकि उनको ज़रूरत है आपकी, समझे। तो ऐसे इनको वर्शिप करना और ऐसे लोगों को मिलना बंद करो। मुझे पता है आधे लोग तो मुझे पसंद नहीं करते जो मुझे सुनते हैं, क्योंकि फिर ना क्या होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये लोग क्या करते हैं कि अब मैंने तो कमेंट सेक्शन में उनको ब्लॉक कर रखा होता है, क्योंकि आड़ी टेढ़ी चीज़ें लिखते हैं, तो मैंने ब्लॉक कर दिया। अब ये कहा जाते हैं जिससे मेरी नहीं बनती, या तो भालू आपी के कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे जाके मेरी बुराई करते, कॉफ़ी भी तो ऐसी है, कॉफ़ी भी तो वैसी ही है। तो इनको ना इंटरटेन मत करना प्लीज़, मैं मत देना, ना ही मेरी तारीफ करना, ना इनको कुछ बोलना, ये मैटर ही नहीं करते, समझे। तो वैसा वाला सीन है, वो सुन तो रहे मुझे, तो भाई मत किया करो, मत मिलो उसको। इस वजह से नहीं कि मैं उससे नफरत करती, इससे नहीं, किसी से भी मत मिलो, अपने टाइम की कीमत करो। और दूसरा कि जो ज़रूरतमंद है ना, आपके जहाँ पे भी रहते हो ना, सिटी में रहते हो या गांव में रहते हैं, ऐसा तबक्का होगा जिनको सच में ज़रूरत, उनकी मदद करिए। कल ना मैंने एक न्यूज़ पढ़ी और उसके बाद मुझे, मेरा दिल इतना भारी हो गया, इतना भारी हो गया, इतना छोटा फील होने लगा ना मुझे। यूपी की न्यूज़ थी, यूपी के इटा जिले की न्यूज़ थी। एक महिला थी, उनके 6 बच्चे थे, उनके हस्बैंड की 1.5 साल पहले जो है मौत हो गई थी बीमारी के चलते। कुसुम नाम की महिला थी, तो उनके 6 बच्चे हैं। अब उसके बाद जो है वो 50,000 का लोन ले लेती है, क्योंकि बच्चों का भरण पोषण भी करना। 6 बच्चे, एक सास और एक खुद, मतलब 8 लोग टोटल खाने वाले। तो 50,000 का उसने लोन लिया, 1.5-2 साल में वो सारा पैसा ख़त्म हो गया। अब लोन की वजह से उस पर एक प्रेशर आ गया। उसके बाद बेचारी जो है मजदूरी करती थी। बच्चे जो आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन मिलता है ना सरकारी स्कूल्स में, वहाँ पे खा लेते थे। दिन में जो खाना होता है वहाँ पे खा लेते थे। रात में घर पे जो भी बनता था, रोटियाँ या जो भी, वो खा लेते थे। अब संडे था, मध्याह्न भोजन में खाना नहीं मिला, बच्चे भूखे थे। आटा सिर्फ इतना बचा था कि जिससे 6 रोटी बन पाए। अब जो कुसुम थी वो बाहर गई थी काम की तलाश में, काम नहीं मिला उस दिन, पैसा नहीं मिला, कुछ भी। बच्चे जो है दोपहर से भूखे थे बेचारे। 6 रोटियां उसने बनाई, टुकड़े टुकड़े को एक रोटी दी। उसके बाद उसने दवाई खा ली, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सोचिए, ये हालत है दुनिया की। और उसके बाद जब वो मर गई ना, तब पड़ोसी, रिश्तेदार सब उसको लाकर खाना देने लग गए बच्चों को, जबकि अब उसको खाने की ज़रूरत नहीं थी। अब उनको माँ की ज़रूरत थी ना। खाना तो मिल ही गया, बट जो खाना बनाने वाली थी वो चली गई। तो थोड़ी एम्पैथी रखो भाई, ऐसे लोगों को 10-10 हज़ार का बिल बनाकर, ये ऑलरेडी करोड़पति है, तुम लोग क्या बेवकूफ़ हो। मुझे मत पसंद करो, बट थोड़ा इंसानियत रखो, जो आसपास के ज़रूरतमंद है ना उनकी हेल्प।
ताकि एटलीस्ट कोई भूखा ना मरे। मतलब बेसिक ह्यूमन नीड जो रहती है, छत, खाना 3 वक्त का और पहनने के लिए साफ सुथरे कपड़े, तो इतना तो मिल ही जाए हर एक इंसान को। तो इंसानियत के नाते ये करो। ऐसे करोड़पति लोगों को जिसके तुम्हारे 10,000 के बिल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है, तुम्हारे आने ना आने से उसको कोई नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन उन लोगों को बहुत, अगर 5,000 का भी राशन भरा दोगे 1 महीना निकल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा वैसा करो, आसपास वालों की मदद करो, ये ऐसे लोगों से मिलने के बजाय या अपने पैसे बर्बाद करने के बजाय। गुजरात से आ रहे जैसे कि पता नहीं इसने क्या ऐसा भारत रत्न लाने वाला काम कर दिया। बेवकूफ़ी है वो लोग, मैं तो यही कहूँगी, तुम आए, तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तो मुझे ना सोच सोच के बुरा लग रहा था उस बच्चों के लिए कि माँ बाप तो चले गए, अब उन बच्चों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई। भूख के मारे माँ जो है वो उनको मरते हुए देखा, वो ट्रॉमा रह गया, अब हम ज़िंदगी भर याद रहेगा। इस वजह से माँ ने ये ऐसा स्टेप उठाया था, और पूरी ज़िंदगी है उसमें, एक 17 साल की है और बाकी तो एकदम छोटे छोटे हैं बेचारे। पूरी ज़िंदगी माँ बाप है ही नहीं। अपने आँख के सामने उन सब बच्चों ने देखा, उनकी तो भाई मैं, तो दिल दुखता है ना कभी कभी ये सब देख के, इतना दिल दुखता है कि भाई हम तो हमेशा शिकायतें करते रहते कि ये चाहिए ये चाहिए, और वो मिल जाए तो उससे बढ़िया चाहिए, वो मिल गया उससे बढ़िया चाहिए। यहाँ पे घर है बोरीवली में तो बैंड्रा में होना चाहिए, एकदम समंदर दिखे वैसा वाला। बहुत सारे लोगों को 3 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा, ऐसी ऐसी हाल हो रहा है। कितनी बुरी बात है ये। खैर, तो बस मैं यही कहूँगी कि आसपास के लोगों को मदद करो, मैं भी करूँगी, मैं भी करती हूँ इनफैक्ट, लेकिन बताना नहीं चाहिए। जो करता है वो मदद करो भाई, थोड़ा बहुत दे दोगे ना तो दान यही हो जाएगा। दान ऐसे लोगों को करो जिनको ज़रूरत है। सबसे बड़ा दान पात्र जो है एक भूखे इंसान का पेट है, तो वहाँ पे दान दिया करो, अनाज दो, जो भी हो, ठीक है ना। कुल मिलाकर बात है, जो ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प करो, ऐसे लोगों की नहीं जो कि ऑलरेडी करोड़पति है, जो कि आपका ऑलरेडी जो इंटरनेट रिचार्ज कराते हो ना, जो जाता है तो वहाँ से वो कमा लेगी वैसे ही। तो इसको नहीं ज़रूरत है भाई, अपना कीमती वक्त ऐसे लोगों को दो, ज़रूरतमंदों को, अपने अपनों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करो, या तो या जो भी है खर्चा करो, ऐसे लोगों को मत करो भाई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और देखा, अकल आ भी गई ठिकाने कि इसके लिए मैटर यही करता है, सिर्फ बोलती है कि आप हमारी फैमिली हो, कुछ नहीं है, सिर्फ मस्का लगाती है। ये औरत की असलियत हमें तो कब से पता चल गई, अभी अच्छा लगा मुझे कि बाकियों को भी धीरे धीरे पता चल। अच्छा, फिर जब आए ना एग्जीबिशन से तो गुड्डू बदमाश अपने लिए कुछ बना रहा था अंडे का, तो बोले अरे तुम क्यों बना रहे हो, आप ऐसे अगर हमें पता भी नहीं चला, बताओ मैं कंटेंट लेना होता है, तो बता देते थे, बोल देते थे, नौकरानी खाना बना देते थे। तो बोले ना ना, वो तो नौकरानी खाना ना, मुझे भी बोला मैं बना दूँ क्या, ना मैंने बोल दिया ना अभी मुझे बनाना है लड़कों वाला। तो अच्छा। फिर गुड्डू बदमाश 9 बजे उठते हैं, फ्रेंड आज मैं जल्दी उठ गया हूँ क्योंकि मुझे आज पासल लोगों को लेने जाना है। अब 9 बजे उसके लिए जल्दी है भाई, जिस दिन सोचो जो 2:30 बजे उठता है उसके लिए 9 बजे तो एकदम जल्दी ही है, 2:30 बजे उठता है, सोचो ये तो 9 बजे जल्दी ही। और इस बार सुटारा बेगम ने जो है ना लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर ग्रैंड वेलकम नहीं किया, सुटारा बेगम ने सीधा भेज दिया डल्टा वाले टावर, हम नहीं करेंगे भाई, पेट दुखते हैं, हम सानू बेटन ना किया, सानू बेटन बोला आराम करो। अम्मी आप बहुत ज़्यादा चंटो, सानू बेटा आपको जो है पिछले 4-5 महीने से याद नहीं है जब से हमने डेरा बांधा है, आप तो बुराई करते हो भाई भाभी की, भाई बदल गए हैं, भाई अपनी सास को ही पूछते हैं, भाई अब तो आपको जो है कुछ दिलाते भी नहीं अम्मी, और अचानक से हमारे जो इन-लॉज आ गए तो आपको याद आ गया, अम्मी कितना बुरा बोलते हैं लोग हमें, हमें निकम्मी बोलते हैं, जबकि आप निकम्मी हो। खबरदार अम्मी को निकम्मा बोला तो निकम्मी तो है, समझी कि नहीं, सारा काम हमसे कराती बेशर्मों की तरह, अगर सामान नहीं दिलाते, सूट नहीं दिलाते, तुझे तेरी औकात दिखा देते थे। अल्लाह अम्मी, औकात क्या लफ्जों का प्रयोग कर रही हो अम्मी, ऑन कैमरा है, सबको दिखा देंगे आपकी असलियत। उस दिन आपने हमसे झगड़ा किया था, जैसे ही आपने नान को बोला तो आपकी जो आप आंखें ऐसे ऐसे करके क्या बोल रही है, गरीब तेरी माँ है, तेरी माँ को दे दिया है, तो अम्मी हमसे झगड़ा मत करना, दिखा देंगे आपका असली चेहरा। हम बोल रहे थे कि देखो बेटा, हम हमें कोई दिक्कत नहीं है, रुखसाना बाजी को लेके साथ में आए हैं, और देखो मसाला वाला खाना नहीं खाते, अम्मी को तो मसाला वाला खाना बनाता आता है, तो वहाँ पे खाना जो है चल जाएगा। हाँ, इस तरह बोला करो, ये अच्छा लगा टोन हमें। बड़ी नालायक और नीच लड़की है तू, अपनी माँ को भी नहीं छोड़ती। अरे अम्मी कैमरा, हम बोल रहे थे मसालू तो बहुत अच्छी है, घबराहट होती है अम्मी को, थप्पड़ लगा देती है सही वक्त पे तो घबराहट नहीं होती बेटा। अम्मी क्या बोले, कुछ नहीं, हम बोले हम बेटी लाखों में एक है। अम्मी वो तो है, आप तारीफ किया करो फ्रेंड लोगों के सामने, वरना घबराहट हो जाएगी, ऐसा काम कर देंगे हम। ओके टाटू।
अच्छा, जब गुटखा किंग लेने गया था उसको स्टेशन पर, जब उसकी माँ की आंख में जो प्यार दिखा था ना, जैसे नॉर्मल माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, उनकी आंखों में दिख जाता है, ऐसा वाला प्यार कभी भी शर्मिली की जो है ना वो लालची आंखों में नहीं दिखा। हमेशा लालची सानू बेटा आएगा, चुम्मा चाटी करेगी, लेकिन वो प्यार कभी नहीं दिखा माँ वाला, तो जो उसकी गुटके की माँ के आंखों में था, है ना। और जैसे उसने हक किया गुटके को, गुटके का भी था जो भी है, बट उसकी माँ की आंखों का जो प्यार था। गुटका तो इतना मजबूर है, इतना बड़ा गुलाम है कि वो अपनी माँ को जो है ऑफ कैमरा मिल भी नहीं सकता। भालू ने बोला होगा कंटेंट लाना बड़ा एक्सक्लूसिव होता है, फ्रेंड लोगों को अच्छा लगता है जब माँ बेटा मिलोगे बहुत टाइम बाद, कंटेंट लाना, खबरदार अगर बिना कंटेंट के लाए विमन कार्ड जो है पिंक वाला छीन लूंगी। तो उस टाइम पे भी उसका कैमरा ऑन ही है। गुटका भाई, बूढ़े माँ बाप को जो है ना तुम्हारे पैसों की, तुम्हारी जो रखी हुई नौकरानी की, इसकी जरूरत नहीं होती। बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में अपने बच्चे चाहिए होते हैं, जिनको उन्होंने जब बच्चे थे तब बड़ा किया कि नहीं तुम्हें। तुम्हारी मुंडी भी नहीं जो एकदम एक जगह पे रहती है जब बच्चा पैदा होता है, तब तुम्हें चलना सिखाना, तुम्हें बड़ा करना, तुम्हारी शादी करानी, A to Z चीज़ें करी तुम्हारे माँ बाप ने। अब जब उनकी ज़रूरत है, माँ बाप को बुढ़ापे में बच्चे चाहिए होते, तब तो तुम घर जमाई बन गए। माँ बाप बेचारे लाचार है, अब क्या ही बोले। उनको समझा दिया होगा कि जो भालू को सब बोलते हैं, अब भालू सबके जो है, ऐसा नहीं है कि ये लोग जो है, अब देखो जितनी ये शर्मीली डिपेंडेंट है ना, उतने गुटके के पेरेंट्स नहीं है। उनके खेत है और खेत में निपज आती है अच्छी खासी, और ठीक है तो मस्ती में जाकर मैं बोले लालची वो लोग है, बट ऐसा नहीं है जैसे शर्मिली फुल टू डिपेंडेंट है, या शर्मिली को तो कुछ काम धंधा करते ही नहीं, वैसा नहीं है। उनके खेत है, सब कुछ है, तो वहाँ से भी निपज आती है। मतलब आधे में भी अगर देगा इंसान तो अच्छा खासा वो पैसा मिल जाएगा खेती बाड़ी में से ही, तो फुल निर्भर नहीं है वो लोग। लेकिन गुटका ऐसा है कि लालची, महालालची आदमी है, उसको सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। बंगला बनाएगा भालू के पैसे से, बोला था ना हमारा ड्रीम है मौदा हमें बंगला बनाना, पहले रिजा रिहान का हिस्सा दे दो 5 साल का, फिर बना लेना। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बोला था, जब कोई बोल रहा था कि डेल्टा का घर बेचा, नहीं बेचा भाई, वो डेल्टा का घर नहीं बेचा, और वो घर भी वाटर कोलैब का है 100%। वो चाहे जितना मना कर दे 3 साल बाद, नहीं वो वाटर कोलैब है, वो घर भी उसने नहीं लिया। बहुत सारे ब्लॉगर ने सेम पैटर्न का मैंने देखा, कल मैंने 2-3 के ब्लॉग भी देखे, सेम पैटर्न। अचानक से भाई वो लोग जो है टावर दिखाते हैं कि ये वाला जो है यहाँ पे मैंने घर लिया है, मैंने ये करा है। ऐसा नहीं होता है, वो डेल्टा वाला घर अभी भी उसी का है, वो बेचा या नहीं। इतनी हंसी आई मुझे, सीधा भेज दिया, और ना नाश्ता ना पानी ना खाना, कुछ भी नहीं, सीधा डेल्टा में जो है भेज दिया। और उसके बाद रुखसाना ने जो बनाया वो सब लोगों ने मिलकर खाया। शर्मिली से इतना भी नहीं हो पाता भाई कि समधन आई है, मिलने जाना तो दूर हो गया, खाना भी नहीं भेजा कि भूखे होंगे कुछ भी होगा, नहीं। ये तो एक इंसानियत होती है ना, मेहमान होता है, कोई आया है गाँव से, बस क्या भेजा हमारे लिए, क्या भेजा। ऐसी लालची औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी, स्पेशली इस एज, जो कि सिर्फ बटोरना जानती है, किसी को देना नहीं जानती। मेहमान आए हैं, कोई आया है तो उसके लिए कुछ बना दूँ ना, अपनी ही दुनिया में मस्त है। उधर पोता और नानी बेचारे जो है धूल वाले सेट में घूम रहे हैं, है ना, गोरेगांव के धूल मिट्टी वाले सेट में। ऐसा लग रहा है कि कोई बच्चा जो है, आप देख लेना और टेली मसाला का कि कौन सा कुछ वीडियो है जहाँ पे नानी बनी नैनी घुमा रही है और एक कैमरामैन है। ना जनाब, ना शर्मिली, कैसे लोग हो तुम, डूब। बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, पोता चाहिए, पोता चाहिए। जब पोता आ गया, भूल गए पोता, तो खाली उसी की जिम्मेदारी है क्या, नानी की और उसकी माँ की। कैसे लोग हो। अब मक्खी पगलेट जो है वो है प्रॉब्लमेटिक, वो है ओवर एक्टिंग की दुकान, लाख बुरी है। बट मुझे एक बात के लिए हमदर्दी बिल्कुल है उसके साथ, जो वो चीज़ है ना, देखो माँ बाप को माफ़ कर देना चाहिए, थेरेपी लेनी चाहिए। अगर किसी बच्चे के साथ बचपन में ये हुआ है, और ये होता है, मैं मना नहीं करूँगी, नहीं होता है, बट ये थेरेपी का पार्ट होता है। और एक बेटी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कभी भी ऑन कैमरा या सोशल मीडिया पे अपने माँ बाप की बुराई नहीं करेगी, माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, गलती हर किसी से हो जाती है, उनसे हो गई, अब वो भी, उनको भी बुरा लग रहा है, तो वो चीज़ होती है ना, जब एक टूटे हुए परिवार से कोई आता है, फिर उसके बाद वो पहली शादी भी ऐसी रही, टूट गई, तो किसी भी इंसान को थोड़ा बहुत भी मिल जाता है ना, उसको बहुत लगता है कि अरे अरे मुझे तो इतना प्यार करते हैं। और ये लालची लोगों को वो समझ आ गया, कोड समझ आ गया कि इसके जो है ना इमोशन को अनलॉक करने का कोड ये है कि थोड़ा बहुत इसके लिए करो, तो ये तो भाई फूले नहीं समाएगी। तो जो बेयर मिनिमम था ना उसके लिए बहुत था, क्योंकि कभी नहीं मिला उसे। ये चाहे जितना भी बोल दे, जितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, जितनी भी हवा में उड़ जाए, बट हकीकत ये है कि कभी उसको मिला नहीं। और जो पहली शादी थी उसमें भी उसका चला नहीं, क्योंकि देखो वो कभी सामने आया नहीं, वो बंदा, उसने कभी नहीं बोला कि इसकी गलती उसकी गलती। तो उनका जो भी हो, प्रॉब्लमेटिक वेडिंग थी, दोनों का एक दूसरे में कंपेटेबिलिटी इश्यूज थे, झगड़े भी हुए होंगे, सब कुछ हुआ होगा, जिस वजह से वो भी कोई यादगार वो था ही नहीं, इसलिए उसने कम एज में शादी करी। फिर जो भी उसका सीन है भाई वो हो गया, क्योंकि वो निकलना चाहती थी वहाँ से।
लेकिन वो अनुभव भी उसका बहुत ख़राब रहा। उसके बाद ये लोग लालची लोग ये निकल आए वहाँ से, परिवार आएगा अच्छा परिवार, लेकिन इनको तो बस अपना मतलब निकालना था। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई, हमें बेटी है हमें बेटी है, ऐसा शुरू शुरू में बहुत किया। उसके बाद जब खुद की बेटी कमाने लग गई, तू कौन मैं कौन, तो लालच था पैसों का। तो मैडम के मैंने जो इंटरव्यू देखे ना बहुत सारे, जहाँ पे मैडम ने बताया है कि इतने बड़े मंच पे मैं आई हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैंने ब्रेक लिया था। एक हस्बैंड का बहुत रोल होता है बड़ा वाला, ही इज़ माई बैकबोन। उन्होंने मुझे बोला कि पिपी तुम जाओ तुम करो, मैं हूँ ना, मैं हूँ, लेकिन मैं घर पे अपना मोबाइल चलाऊँगा, मैं घर पे जो है रील्स देखूँगा, मैं घर पे टीवी देखूँगा, बच्चा जो है नानी संभाले। भाई मैंने चीज़ों से बच्चा बना दिया, अब तुम लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की कि वो बच्चे की तुम देख रेख करो, मैं नहीं करूँगा। ये कैसा सपोर्ट है मैडम? और क्या बोले आपने कि है ना घर पे भी बहुत है, फिर देख रेख में रहता है, मैं अगर यहाँ पे काम करती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन बच्चा कहाँ पे है ये भी तो बताओ। कि वो धूल मिट्टी वाले सेट पे है माँ के साथ, जो बूढ़ी माँ है उसके साथ जनाब आते जाते रहते। जनाब को आते जाते रहना चाहिए, दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती बच्चे की देखभाल करना, कि तुम्हारा ही खाली बच्चा है उसकी कोई देख रेख नहीं करने की जो ड्यूटी बनती है। पीपी मुझसे नहीं हो पाता, क्या इतनी क्या बीबी से इनसिक्योरिटी? मतलब 21 दिन से ब्लॉग नहीं डाला जस्ट बिकॉज वो शो कर रही है, क्या क्या ऐसा क्या इनसिक्योरिटी जनाब? खुद की बीवी से कौन इतना इनसिक्योर होता है कि उसको काम मिल गया, आप घर पे बैठे तो आप व्लॉग भी नहीं बनाओगे, या तो आपको क्वेश्चन करेंगे लोग कि भाई बच्चे को क्यों नहीं संभाल रहे हो। ये क्या है आपके अंदर भी, आपकी मम्मी का जो है थोड़े बहुत तो संस्कार आपके अंदर है ही वही वाले, नहीं संभालूंगा, मैं मर दूँ, मैं डायपर नहीं बदलूँ, मैं तुम्हें हिम्मत तो ज़रूर दूंगा लेकिन मैं बच्चा नहीं संभालूंगा, तुम वो भेज लेके जाओ गरम दादा को और तुम्हारी मम्मी को, मैं नहीं संभालूँ। क्या इतनी इनसिक्योरिटी है? हाँ। और मक्की मैडम ने ये बोला कि मुझे जो है काम तो देखो कब से मुझे करना था, लेकिन मैं वेट कर रही थी अच्छे प्रोजेक्ट का। अच्छे प्रोजेक्ट का वेट नहीं कर रही थी झूठी औरत। तुम्हारा जो बिहेवियर है ना, थैंक्स टू ये मौदाहा मंडली, तुमने तो ऐसा एकदम संस्कारी वाला बना दिया, डोंट टच मी जो एटीट्यूड था ना, उसके बाद तुम्हें इंडस्ट्री में लोगों ने सीरियस लेना बंद कर दिया। इस औरत के साथ कोई कैसे काम करेगा? को एक्टर से कभी बात नहीं। करण ग्रोवर जो था, कितनी बढ़िया जोड़ी थी उन दोनों की, ऐसे कौन रिश्ते तोड़ता है? एक लड़का और लड़की अगर आपस में बात भी करे तो क्या वही वाला रिश्ता हो? कनेक्शन बनाते हैं ना इंडस्ट्री में तो आपस में, तो वो नहीं। अब देखो फराह खान मैम जो हाथ लग गई है, तो अब नहीं ये लोग रिश्ता तोड़ेंगे उनसे जनाब और मैडम ना। और फराह खान देखो वो यारों की यार है, जो भी है जनाब मैडम को, क्योंकि वो जो भी दिल रही तो लोग थोड़ा बहुत उसको वो कर रहे हैं, बट वो यारों की यार, उनके कनेक्शन मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडस्ट्री में। तो सही है भाई। अब जब लात पड़ गई है, जब अक्ल आ गई है कि माँ तो माँ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैडम को अकल आ गई लेकिन इंटरव्यू की एक अच्छी बात थी, कहीं पे भी ये पापी गुड़िया भालू और शर्मिली के बारे में एक बार तारीफ नहीं की उसने। अच्छा किया मैडम, सही है। ये दोनों माँ बेटी यही डिजर्व करती है। वैसे मैडम मुझे इतनी पसंद नहीं है, बट इन देखो ये सब के मामले में अगर मैं बात करूँ संघर्ष की, तो मैडम ने किया है भाई अपने टाइम पे संघर्ष। मैडम ने मेहनत करी है, मैडम जो है तब से मेहनत करी। 16 साल की थी तब वो मेहंदी लगाती, 10वीं में, 16 की भी नहीं 10वीं में थी तब से वो मेहंदी लगाती थी, सब कुछ करती थी ताकि वो अपना खर्चा निकाल सके, जबकि वो एक आर्मी ऑफिसर की बेटी थी, समझे। तो ये भालू का क्या है, भालू प्राउडली है, ये मैडम में अपना संघर्ष प्राउडली बताती है। और ये भालू क्या कहती है, आपको जैसा भी लगे, लेकिन हमने कभी चम्मच भी नहीं उठाई। सोचो बैठे बैठाए इस निकम्मी को मिल गया। हाँ, तो मैडम और भालू के बीच में कंपैरिजन है तो मैडम का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। ऐसा नहीं कि मैडम पसंद है तुम्हें, नहीं, भालू के साथ कंपैरिजन की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। और नयनदीप के चैनल पे, नयनदीप तो एक नंबर का चमचागिरी करता रहता है। किसी ने कमेंट किया था, दीपिका और आलिया अपने पति की जो है इमेज को वाइट वॉश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है। दीपिका कक्कड़ और आलिया भट्ट, जैसे रणबीर रेड फ्लैग है ना पूरा, तो वो हमेशा वाइट वॉश करती रहती है। वो तो एकदम है बहुत अच्छा फादर है, बहुत अच्छा ये है वो है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सबको पता है कि वो भी मैन चाइल्ड है और ये भी मैन चाइल्ड है। खैर, तो बालू आपी जो है वो अपने जो है ससुराल वालों से मिलने जा रही थी, तो कहती गुड को हमें शर्म आ रही है। अरे तुझे कैसी शर्म? हाँ, तुझे 36 साल की होकर अपना बेसिक काम नहीं करती है, बाकियों से कराती है और प्राउडली बोलती है आप जैसा भी सोचो हम तो चम्मच नहीं उठाते, तब तुझे शर्म नहीं आती। तो फुलटू अपने काम के लिए डिपेंडेंट है बाकियों पे, तब तुझे शर्म नहीं आती। तो आधी नींद में से रिजा रेहान को उठाती है अपना काम कराने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए, तब तुझे शर्म नहीं आती। तूने एक घर जमाए बना लिया एक लड़के को जिससे तू प्यार करती थी, शर्त रखी कि यहीं पर रहना पड़ेगा, तब तुझे शर्म नहीं आई, अब तुझे शर्म आ रही है। वाह, बड़ा ढोंग अच्छा कर लेती हो भालू आपी तुम, शर्म आने का, है ना।
अच्छा, मैंने आपको एक बात ना आज से 1 साल पहले बताई थी, याद करो क्या? जब इसका एक इंटरव्यू आया था अनम मिर्ज़ा के चैनल पर, तब ना इसने अनम के घर का इंटीरियर देख लिया था। मैंने आपको बोला था कि देखना अब ना ये कॉपी मारेगी अपने घर का, तुड़वाएगी या जो भी करे, अच्छा खासा इंटीरियर जो भी उसका घर का था ना रास रचीला सारा तुड़वा दिया वैसा इंटीरियर कराने के लिए। वो राउंड सा उसके घर का गेट था, उसने सेम टू सेम अपने घर पे करवाया, कॉपी टू कॉपी। मैं बोला था ना, पता है मुझे। अब अनम का हो गया, उससे पहले डॉक्टर साहब के घर का कॉपी किया था अनम का, अब उसके बाद कहीं और देख लेगी तो वैसा भी करा लेगी वो। एक बहुत बड़ी कॉपी कैट है। और कंटेंट रेनोवेशन मतलब कंटेंट है, तो कंटेंट के लिए कुछ भी करेगा वो। भालू अपी का सीन है पूरा। और सास से मिलने से पहले अम्मी के घर जाना, अम्मी से मिलकर आते रहे भाई, तू वही रहती है 365 दिन और 2400 घंटे, अब क्या तुझे मिलने हैं वहाँ पे? गुटका गाजा सास जो है गुस्सा करेगी, वो बेचारी का गुस्सा थोड़ी ना उसके लिए मैटर भी करता है कुछ भी। तो अम्मी को मिलकर आएगी परमिशन, अम्मी हम जा रहे घबराहट हो रही है अम्मी। उसको लगा कि अम्मी कुछ भेजेगी, अम्मी कुछ भेजेगी, अम्मी तो उस आस में है। हरी भाजी मटर चना जो भी होगा लेते आना, बोरा ये लो थैला लेकर जाओ भर के लाना पूरा। अम्मी तो उस आस में थी, अम्मी क्या भेजेगी, खाक रखना पड़ो। और प्रेग्नेंट टू है कंफर्म हो गया। रुखसाना हाथ तो ऐसे पकड़ रही थी जैसे बच्चा नीचे गिर जाएगा। अरे बहन क्या नौटंकियां लगा रखी है, जैसे दुनिया की पहली औरत है माँ बनने वाली। 150 करोड़ है भाई, पहली नहीं है अभी। और सोचो महारानी साहिबा के तेवर देखे, सब लोग नीचे बैठे थे, एक बेसिक कर्टेसी रहती कि वो भी नीचे बैठे, क्या कहते गद्दे पे। महारानी साहिबा एकदम सिंहासन पे चढ़कर बैठी है। शर्मिली की बेटी है ना, सबूत दे देती हर जगह, अपनी माँ पे ही गई। इसकी सास बेचारी इतनी सीधी है, ससुर है लालची बट सास इतनी सीधी है, जब भी आएगी सब भर भर के लाएगी सामान। शर्मिली ने भी बोला था कि कभी वो जो है चांदी की पायल और जेवर भी चढ़ाए थे लंबे लंबे, आपको बड़े बड़े से, आपको याद होगा तो। बड़ा हार अंगूठिया और सोने के कंगन ये सब उसको ससुराल वालों की तरफ से मिला था। भालू को उसने खुद ने बताया था अपनी माँ को, जो स्त्रीधन होता है ना वो। सोचो हमने कभी भी मैडम की साइड से नहीं देखा कि उसको मैडम को कभी सुटारा की साइड से कुछ दिया गया। सुटारा तो खुद ताक में है, अब हमें सूट दिलाने बंद कर दिया सानू ने। अब देखो तो मोटी मोटी कलाई हो गई, हमें कंगन नहीं आ रहे, कंगन बनाने हमें बहू और सानू बना के नहीं दे रहे। थोड़ी तो आस होती है ना। और वो पगलेट को तो एक जोड़ी तुम कपड़े भी दिलाओगे, अम्मी ने मुझे इतने ज्यादा कपड़े दिला दिए, वैसे वाला पूरा सीन है। लेकिन कभी उसको वो नहीं मिला जैसा भालू चुड़ैल को मिलता है। भालू की तो क्या किस्मत है भाई, भाई भाभी के बदौलत फेम मिल गई, पैसा मिल गया बिना टैलेंट के, और सास ससुर भी ऐसे मिल गए, सास स्पेशली जो इतना कुछ करे। और मैडम को क्या मिला बदले में? संघर्ष किया, सब कुछ किया, इन लोगों को झुग्गी से लेकर यहाँ तक लाई, अच्छी लाइफस्टाइल दी, बदले में क्या मिला? ठेंगा उसको और उसके बेटे को, बेबी रू को। बुरा लगता है मुझे उस बेबी रू के लिए, क्या धूल मिट्टी में बच्चा घूम रहा है बेचारा, सब मजाक उड़ा रहे, क्या क्या बोल रहे कमेंट सेक्शन में। बच्चे के लिए नहीं बोलना। तो वही पूरा सीन है, जो लाई जिसने सब कुछ किया अब कमाने लग गए, तो तू कौन मैं कौन। शर्मिली का असली रंग दिख गया ना, काणी मंथरा बहुत तेज है वो। सेम भालू जितनी टॉक्सिक है ना, उससे 10 कदम आगे वो शर्मिली। हाँ, अपने ज़माने में भालू ही थी, अपने ज़माने की भालू वो थी, लेकिन फ़र्क ये था ये गरीब है, ये अमीर है, वो गरीब। तो वही सिखाती है कि भाई कि दूसरों के बच्चों को आइसोलेट कर दो, वहीं पे रहो, और ससुराल तो जाओ ही मत। तो शर्मिली के तो संस्कार है। और रुखसाना जो है वो खाना बना रही थी, वहाँ से जो भाजी लाई थी ना, उसमें भी भालू को चाहिए। एक लाई नहीं, कुछ नहीं, अम्मी ने कुछ नहीं भिजवाया, लेकिन बनी हुई भाजी जो चाहिए अम्मी के लिए, अम्मी के लिए लेकर जानी है। अरे डूब मर शर्म से, अम्मी ने पानी तक नहीं पूछा और अम्मी के लिए लेकर जानी है। अरे भाई साहब। और सोचो चेयर पे कैसे बैठी थी, कितने घमंड से अपनी माँ, जैसे इसकी माँ सोफे पे बैठती ना, पूरी गुटखा दे रहे थे तब कैसे ऐसे जैसा नौकर है गुटखा। तो शर्म भी नहीं आती इतना एरोगेंट दिखाते हुए। कैसी औरत है भाई, एकदम छपराइन लग रही थी। और थंबनेल में जानबूझ के पेट दिखाया, देखो अब ध्यान से देखो, पेट दिखाया रहा है जूम करके, वो जो होता है ना। अब तो इसकी माँ के सूट पहन रही है ताकि थोड़े खुले पड़े, लेकिन खुले नहीं पड़े, दोनों माँ बेटी का एक ही नाप हो गया है, थोड़ा 19-20 का फर्क रहा है ना। नहीं हम स्लिम ट्राम है, अम्मी तो थोड़े मोटू से हम स्लिम ट्राम है, हमें मत बोलो, अम्मी के साथ कंपैरिजन मत करो, हम पेटी खाला जितने पतलू से है ना अम्मी, है ना। अल्लाह झूठ मत बोलो, अम्मी भी पतली सी है एकदम, अम्मी तो एकदम जवान है। सब लोग बोलते हैं कि अपनी जो बहू है उसकी देवरानी लगते हैं हम। अल्लाह कौन है वो झूठे लोग? अम्मी तुम्हारे बारे में बोलते हैं, कमेंट में देखा हमने, रेहान ने पढ़ के सुनाया कि जो है तुम्हें सास तुम्हें देवरानी लगती है। अल्लाह अम्मी ऐसा बोला, हम तो कुछ छोटू से, किसने बोला कि हम जो है हमारी सास हमारी देवरानी लगती है? नहीं नहीं। और नान को क्यों कमेंट पढ़ने दे रहे हो अम्मी? उसकी तारीफ होती है, सब लोग ऐसा बोलते हैं हिस्सा मांगो, पढ़ लिया तो अच्छा नहीं बोलना है। नहीं उसको बोलो कि मत पढ़े कमेंट, अब जो है उसमें बुरा लिखा जाता है, ठीक है। अब उसको ब्राइन वॉश कर दो अम्मी। अच्छा ठीक है कर देंगे, सूट दिलाओगी? हाँ दिला देंगे टाटू। अच्छा गुटका जो है वो रुखसाना को कहते हैं, तो नाम इतने कहता है कि
चूड़ी लाई हो भाभी के लिए, तो रुखसाना कहती है हाँ तो कि भाई के लिए कुछ भी नहीं लाते, भाई के लिए क्यों लाएगा, पता है भाभी स्पॉन्सर्ड है, भाई भी भाभी के दम पे जो है पड़ा पसरा है, भाभी भाई को भी पैसा देती, तो जो पैसा देता है उसी की बोला बाली होती है ना। अच्छा चूड़ी लाई रुखसाना, पहना है रुखसाना, लेकिन थैंक यू कौन बोलेगा, रुखसाना, जबकि टुनटुन मौसी को बोलना चाहिए, बोलो थैंक यू बोलो, तो बोलते थैंक यू भाभी। ये लुक्के आदमी को लगता है कि खुद का खर्चा चला रही, जैसे सबका चला रही तो सब जो है उसकी गुलामी करे, नल्ला आदमी। और बेचारी रुखसाना मिलेगा कि खाली एक सूट, सारा काम करेगी, जो भी करेगी सारा कंटेंट भालू ले जाएगी, लाखों रुपए कमाएगी और रुखसाना को सूट दिला देगी और महान बन जाएगी, क्योंकि रुखसाना को तो पता ही नहीं है कि उसे दिखाकर पैसे कमा रही है। तारीफ कर दो भाभी की, तारीफ पे तारीफ, फिर बोलेगा भाभी को थैंक यू बोलो, अरे नल्ले तू थैंक यू बोल भाभी को कि एक व्लॉग निकाल दिया रुखसाना के नाम पे। अच्छा बड़ा चालू आदमी है, इनडायरेक्टली बोल दिया कि सब लोग बोलते हैं कि मौदाहा नहीं जाते, हम कितने टाइम से नहीं गए, ऐसी बात नहीं है, हमारा गांव है, हमें बहुत याद आती है, लेकिन मजबूरियाँ होती है। तू माँ बनने वाला है क्या, तू भी प्रेग्नेंट है, खुशखबरी देने वाला है जो मौदाहा नहीं जा पाता। चल तेरी बीवी का समझ आ गया कि वो जो है माँ बनने वाली, तेरी क्या मजबूरी है नौटंकीबाज आदमी, तुझे लग्जरी पसंद आ गई, तेरा ये सीन है, तो तेरी कोई मजबूरी नहीं है, तू जा सकता है, लेकिन तू जा नहीं सकता भाई, ऐसा कैसा प्यार, और ये प्यार कैसा जहाँ पे इतनी शर्तें हैं। कोई मुझसे प्यार करता है और मेरे साथ ये शर्तें रखता है कि माँ बाप मायके कभी नहीं जाओगे, भाड़ में जा तू, ऐसा कैसा प्यार, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, बाद में आते हैं सब कोई, माँ बाप पहले भाई। तो ऐसा कैसा मजबूरी, ऐसा कैसा तुझे जाने नहीं देती, भालू गुलाम है ना तू, पिंक कार्ड स्वाइप नहीं होगा, वरना अगर चला गया तो तेरी कोई मजबूरी नहीं, तू बहानेबाज है। और तेरी बीवी को तो अच्छा नहीं लगता, उसने तो पहले ही बोला था कि वो गाँव में नहीं रहेगी, यहीं पे रहेगी, तो झूठ मत बोल गुटके। और भालू मटर गाजर भाजी जितना भी था सारा बटोर के ले गए। अरे बेशर्म माँ बेटी एकदम, सिर्फ बटोरना जानती, देना नहीं किसी को। कोई भी आएगा मौदाहा से बस दे दो दे दो दे दो। अरे क्या भिखमंगापन है भाई तुम लोगों का। और आकर इतनी खुशी झलक रही थी ना, एक और चालू पंथी गुटके ने बोला चलो चलो यहीं पे रहना क्या, तुम सुबह से यहीं पे। अरे भाई पूरे साल में अगर एक दिन वहाँ पे रहेगी तो क्या उसने तीर मार दिया ऐसा। भालू ने सिखाया था कि तुम ऐसा बोलना ताकि फ्रेंड लोग मुझे कुछ बोले ना, वरना खूब सब लोग गालियाँ देते हैं कि भाई क्या ससुराल में टिकती नहीं है, सास से जो है तुझे एलर्जी है, तो तुम ऐसा बोलना कि मैं पूरा दिन रही हूँ। अरे एक दिन रह गई तो क्या ऐसा तीर मार दिया उसने। गुलाम आदमी भक्त, तेरे जैसी जिंदगी तो दुश्मन को भी ना मिले, जो हमेशा वही करना। पहले मैडम करती थी, अब तू जो है नई डोरमेट है, तू तो डोरमेट से भी ज़्यादा 2 कदम आगे है। और जैसे ही घर पे आई भाई, इसकी आवाज़ में जो खुशी झलक रही थी ना पिज्ज़ा से, जब पंचायती कर रही थी, क्या गया पिज्ज़ा, क्या गया क्या गया, नौकरानी खाला खाना बना रही हो। अब जो नौकरानी खाला वापस से नॉर्मल हो गई। शर्मीली नहीं बना सकती, शर्मीली तो मस्त जो आकर ऐसे ऐसे आँख कर करके ऐसे देख रही, क्या लाए मटर लाए गाजर लाए भाजी इतनी लाए खाली। तो बोले अरे अम्मी वो तो थोड़ी लाए थे, तो अम्मा को हमने बोला कि आप भी तो रखो। शर्मीली को बड़ा बुरा लगा, इतनी ही लाई। और जैसे वो माँ बनने वाली तो सुआ की भाजी थी, वो जो बना रही थी ना रुखसाना, जो गर्भवती महिला या तो जो रहती है उनको खिलाई जाती है, वो वाली भाजी थी वो। तो वो भाजी शर्मीली खाने लग गई। और वो जो लड्डू होते हैं ना जो ताकत के लिए होते हैं, कि उससे पहले जब कोई माँ बनने वाली होते हैं ना, लड्डू खिलाते हैं, फिर बच्चे के बाद भी लड्डू पंजरी खिलाते हैं, तो ताकत वाले लड्डू थे, वो भी शर्मीली गटकने लग गई, गप 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 करके 3 खा गई। अरे भाई तुम तो डाइटिंग पे थे शर्मीली आंटी, मीठा तो खा नहीं रहे थे, क्या हुआ उस डाइटिंग का, टाटू पता था 3 दिन में टाटू हो जाएगा। भालू अभी कभी किसी को डाइटिंग करनी नहीं देगी। माँ बेटी दोनों पैराशूट बन गए भाई, किसी दिन भाई धुड़ुम धुड़ाम धुड़ुम ना हो जाए। और शर्मिली फिर तारीफ करने लगती महान बनने के लिए, अच्छी इतनी अच्छी है भालू की सास, पिछली बार आई थी कुछ लाई थी, इस बार भी सूट लाई, पायल लाई थी पिछली बार, तुम भी अपनी बहू के लिए कुछ ले कर दिया करो, बेशरम इतना किया है तुम्हारे लिए। कैसे लोग हो गए गुजरे, छी पैसे के भूखे। एक वक्त पैसे देती थी तो बहुत अच्छी थी, अब जब बेटी कमा रही है तो बुरे बन गए। इसलिए दोस्तों सीख ये लेनी चाहिए, अपनी माँ होती है ना, माँ अपनी माँ होती है, सास कभी माँ नहीं होती है। ठीक है भाई वो भी आपका घर है, बट ये दर्जा कभी मत दो, ठीक है। हाँ उनके लिए सब कुछ करो, बट दर्जा मत दो कभी भी। माँ की इंसल्ट मत करो, क्या मैंने मुझे माँ इससे भी ज़्यादा प्यार दिया, लेती जा ले। चलिए जी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, आई जेन्युइनली मीन इट, ओके।